19 लाख रुपया पीएफ से निकाल करके गोल्ड लेना सही है या गलत? अगले 2 साल में हज के लिए जाना है, 4 लाख रुपए मेरे पास हैं, क्या इसको गोल्ड में डाल दें? ये डिसीजन सही है या गलत? 2 केजी सिल्वर खरीद लिया है, उसके बाद सिल्वर में हुई गिरावट, अब उस सिल्वर को बेच दें या रख दें? इस तरह के क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं एंड इसका हम एक एक करके यहाँ पे आंसर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि माई कजिन बॉट 2 किलो ऑफ सिल्वर एट 330, नाउ रेट इज 280, कैन वी बाय मोर और विल इट फर्दर डिक्रीज इन नेक्स्ट वीक? ये कब ये क्वेश्चंस आते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं इस वजह से नहीं कि हमने सिल्वर खरीद लिया है, बहुत सारे लोगों ने सिल्वर खरीदा होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं जब आप किसी एसेट में बहुत हेवी वेट हो जाते हो, तब आपको समझ में नहीं आता कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ। तो सबसे पहला चीज़, कभी भी किसी भी एसेट में ओवरवेट बहुत ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। मान लो जिसने भी सिल्वर 3.5 लाख रुपए के भी केजी के हिसाब से लिया होगा, अगर वो 3.5 से 4 लाख गया तो ही वुड हैव फेल्ट कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन मैंने लिया है। बट वो 4 लाख से गिर के फिर 2,40,000 पे आ गया, तब उसको कितना ज़्यादा टेंशन हुआ होगा कि मैं क्या करूं, और इस पैनिक में बहुत बार लोग बेच देते हैं। एंड दूसरा, जब 2.5 लाख से फिर से अब ये बढ़ना चालू हो रहा है, तब फिर से वो खरीदने का प्रयास करेंगे कि नहीं अब मैं फिर से ले लेता हूँ। ऐसे में आप कभी भी बड़ा वेल्थ बना ही नहीं पाओगे। याद रखो, आपका मेन गोल एसेट एलोकेशन होना चाहिए, तो आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही एलोकेट करते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं मुझे तो सिल्वर एंड गोल्ड लेना ही है, तो अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 100 रुपीज़ का है तो आप शायद 20% उसमें मेटल रख सकते हो, 80% आप दूसरा एसेट रख सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं मैं कम एग्रेसिव रहना चाहता हूँ, तो आप 10% उसमें मेटल रख सकते हो, रिमेनिंग 90% दूसरा एसेट रख सकते हो। या फिर अगर आपको बहुत एग्रेसिव जाना है तो आप 30% तक रख सकते हो, 70% दूसरा। अगर आप इस तरीके से अपना एसेट एलोकेशन रखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। एंड जैसे ही ये एसेट बहुत तेज़ी से भागना चालू होगा, लेट्स से आपका 30% देखते देखते ये 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ हो गया, एंड आप जानते हो कि आपने बचा हुआ जो पैसा है 70 रुपया, वो तो इक्विटी में डाला था, वो मान लो इतने का इतना ही रहा, तो आपका टोटल ये हो जाएगा 130 रुपीज़ का एसेट। अब आप जानते हो कि यार मुझे तो सिर्फ 30% रखना है, तो 30% रखना यानी 130 का टोटल 39 ही मेरा इसमें होना चाहिए, इस मेटल में होना चाहिए। तो आप बचा हुआ 21 रुपया यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दोगे, यानी कि आप कुछ प्रॉफिट बुक भी कर लोगे, क्योंकि आपको तो 70 और 30 का रेशियो मेंटेन करना है या 80 और 20 का रेशियो मेंटेन करना है। बट अगर आप ये रेशियो नहीं मेंटेन करोगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब मैं इसको चेंज करूं। ये अक्सर ये फोमो का नतीजा है, ये जो हो रहा है, जो लोग सिल्वर खरीदे बिना किसी प्रॉपर एसेट एलोकेशन के, बिना किसी प्लानिंग के सिल्वर खरीदते जा रहे हैं। लेट मी शो यू सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है फोमो का कि माई वाइफ हैज़ 3 to 4 लाख, शी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट सम गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये कहाँ से आ रहा है? एंड ये पैसा ग्रो करना चाहते हैं, एंड ये पैसा कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं? एक्चुअली दिस मनी इज़ फॉर हज, यानी कि इनको 1 साल या 2 साल में हज पे जाना है, उसके लिए इनके पास ये 3 से 4 लाख रुपया है। अब आप मुझे बताओ, जब आप श्योर हो कि मुझे 1 साल बाद ये पैसा चाहिए एज अ इन्वेस्टर, तो आप किसी फ्लक्चुएटिंग एसेट में क्यों पैसा डालोगे? आपका गोल है कि मुझे उस समय पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा लगता है कि सब तो भागे जा रहा है, क्यों नहीं मैं फटाफट दूसरे एसेट में डाल के इसको ग्रो कर लेता हूँ। नहीं, आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो करना चाहते हैं। जो पैसा आप 1 साल में 2 साल में यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे पैसे को अगर आप ऐसे रिस्की एसेट्स में लगा देंगे तब फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में फिर से वही सेम रूल, आप एक एसेट एलोकेशन फॉलो कर सकते हो कि मुझे जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसमें से लेट्स से मेरे पास 4 लाख है, तो मैं 10% चलो गोल्ड में डाल देता हूँ, 40,000 तक डाल देता हूँ, कितना ही मेरा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाएगा। रिमेनिंग 90% आप सेफ डेट फंड्स में डाल के रख सकते हो ऐसे में। या फिर अगर आपका 2 साल का टाइम होराइजन है तो आप हाइब्रिड फंड को भी देख सकते हो, जहां पे कई बार 8 to 9% बन सकता है, बट याद रखो कई बार इसमें 4% भी बन सकता है, 3% भी बन सकता है।
बट आपका पैसा मेन जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। अगर आपको इससे भी डर लग रहा है तो आप प्योर डेट फंड में डाल दो, क्योंकि आपका पैसा वो किसी काम से एसोसिएटेड है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नेक्स्ट ईयर बच्चे की फ़ीस भरनी है, आज उनके पास पैसा है तो उन्हें लगता है कि ये पैसा मार्केट में डाल देता हूँ, ग्रो कर लूँगा, अगले साल फ़ीस भर लूँगा। क्यों? अगर मार्केट घूम गया पीछे की तरफ तो आज ही हुआ है, आईटी के स्टॉक्स इतने बुरी तरीके से गिरे हैं। सिर्फ एक एंथ्रोपिक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और आईटी के स्टॉक 7-8% गिर गए। तो मार्केट का जो फ्लक्चुएटिंग नेचर है उसके साथ कभी भी हमें खेलना नहीं है। जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि रिस्क है तो रिस्क में उनको लगता है कि रिस्क सर बोल रहे हैं बस, बाकी मुझे तो रिटर्न इतना मिल ही जाएगा। जैसे किसी से ये कहना है कि स्मॉल कैप में 15-16% का रिटर्न आपका बन सकता है, लेकिन इसमें रिस्क है, तो वो रिस्क नहीं सुनाई देता उसको लगता है रिस्क ठीक है, ये तो वो तो ओके टाइप बोल रहे होंगे, बाकी 15-16 तो बन ही जाएगा। नहीं बनेगा, गारंटी नहीं है बनने की, चांस है। चांस और गारंटी में फर्क है। ज्यादा चांस है कि भाई 5 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे तो बन जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए प्रॉपर एसेट एलोकेशन किया जाता है। एंड नाउ द थर्ड एग्जांपल, जहां पे आप पहले ये ऑडियो सुनिए। फिर से गिरा हुआ है अभी तो 20% सिल्वर गिरा है और 10% गोल्ड गिरा। तो क्या सजेशन आपका, थोड़ा लमसम करना चाहिए वैसे अगर उनको करना है तो ये विड्रॉ करना है। सो 2 पर्पस हम लोगों को रिजॉल्व करने हैं। एक तो डेफिनेटली लमसम अमाउंट जो आया वो उसमें से कुछ पोर्शन हमें इन्वेस्ट करना है। अब आप मुझे बताओ कि आपने पीएफ का पैसा निकाला है, जॉब अभी आपकी है नहीं, अगर जॉब चली गई तो ये आपका इमरजेंसी फंड हुआ। ऐसे में इसको गोल्ड या सिल्वर में डालना, और ये जिस तारीख को बात हुई है उसके बाद सिल्वर 40% गिरा है एंड गोल्ड 25% गिरा है। आप सोचो अगर आप 20 लाख रुपए डालो और 2 दिन में 25% गायब हो जाए उसका, यानी 20 लाख का 25%, 15 लाख बचेगा, 5 लाख रुपया गायब। क्या हलचल होगी उस समय? तो उस समय माइंड में इतना ज़्यादा माइंड बायस्ड होता है, उसको लगता है कि ये तो बस ऐसा ही है, भागता ही रहेगा। ऐसे नहीं अप्रोच करना है। अगेन, एसेट एलोकेशन इज द की। याद रखो इसको। हमेशा ऐसा होता ही है कि जो चीज़ उस वक्त चल रही होती है लगता है कि यही बस मुझे अब अमीर बना देगी। कभी स्मॉल कैप लगता है, कभी लगता है रेलवेज चल रहे हैं, कभी लगता है डिफेंस चल रहे हैं, कभी लग रहा है कि एआई चल रहा है, कभी लग रहा है मेटल चल रहा है। हर चीज़ लगती है कि बस यही मुझे अगला अमीर बनाने वाली है, और उसमें हम बायस्ड डेटा देखते हैं। आपको लॉन्गर होराइजन का डेटा देखना है, ना कि बायस्ड डेटा देखना है। आपको एसेट एलोकेशन पे फोकस करना है, देन यू वुड बी एबल टू क्रिएट वेल्थ, वरना वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। आई होप इस वीडियो से आपको एक समझ पैदा हुई होगी कि भाई ऐसे बायस्ड डिसीजन नहीं लेने हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना है। बाकी अगर आपके कुछ थॉट है, क्वेश्चंस हैं या आपका कुछ व्यू है तो आप डेफिनेटली उस व्यू को कमेंट सेगमेंट में हमें भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो ये वीडियो देख रहा हो, कमेंट पढ़ रहा हो, उसको भी एक हेल्प मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।